बीते 31 साल में भारत ने इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ा है। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस प्रमुख है। खास बात तो ये है कि साल 1992 में फ्रांस और ब्रिटेन की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन से ज्यादा थी और भारत की जीडीपी महज 0.28 ट्रिलियन पर थी। अब हालात काफी बदल चुके हैं। बीते 3 दशक में भारत ने गजब दौर देखा है। इस दौरान देश ने नरसिम्हा राव के उदारीकरण, अटल बिहारी वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया और फिर मनमोहन सिंह के भारत निर्माण को देखा। अब बीते 10 साल के दौरान देश ने पिछले 30 सालों का सबसे मजबूत नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देखा। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को दुनिया सिर्फ देख ही नहीं रही बल्कि उससे हैरान भी है। आखिर आज भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के मुहाने पर कैसे पहुंच गया है। सरकार को भरोसा है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। साल 2047 तक यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इसी को देखते हुए यूरोप के देश भारत के कंपनी को अपने देश में सामान एक्सपोर्ट को बढ़ाने से दूरियां बना लिया है, जो कि इतिहास में पहली बार भारत ने उठाया ऐसा कदम। पूरे यूरोप की अकड़ एक झटके में तोड़ डाला। भारत से पंगा लेना कोई बच्चों का खेल नहीं, उल्टा यूरोप को ही भारी पड़ गया। चीन, अमेरिका और रूस सब की बड़ी बंद। अब पूरे यूरोप का जीना हो जाएगा मुश्किल। दोस्तों, अब भारत फुल एक्शन में आ चुका है और खास करूं देश के लिए जो भारत के लिए अपमानजनक रवैया अपनाते और भारत को अपनी नजरों में कुछ नहीं समझती, लेकिन भारत में टिट फॉर टैट राजनीतिक अपनाना शुरू कर दिया, जिससे इन गैसों की खटिया खड़ी होना शुरू हो रही है और खासकर इसका शिकार बना है यूरोपीय यूनियन। क्योंकि यूरोपीय यूनियन में 27 अमीर देश आते हैं और यह देश भारत या आज़ादी के बाद से ही भारत के साथ अपमानजनक रवैया को अपनाते आ रहे हैं। और भारत में हाल ही के कुछ सालों में जब से आर्थिक तरक्की करना शुरू किया है, तब से इन देशों की तिरछी नजर भारत पर टिकी रहती है। जहां भारत की कंपनी है उनके सीधे निशाने पर और भारत का जो प्रोडक्ट है उन पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है। इनके द्वारा भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट पर छोटी छोटी कमियां निकालकर या तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उन पर एक्स्ट्रा ड्यूटी इंपोर्ट कर दी जाती है, जिससे इन देशों में भारतीय कंपनियों को अपने सामान बेचने के लिए कई दिक्कतें आती रहती है। लेकिन अब भारत खुद एक्शन में आ चुका है और उनकी रणनीति उन्हें पर थोप दी है। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन के लगभग 1500 से ज्यादा आइटम को भारत की तरफ से वापस लौटा दिया गया है, जिससे यूरोपीय देशों की सांस थामती हुई नजर आ रही है। खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत यूरोपीय देशों के खिलाफ एक्शन में आ चुका है, उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच बिजनेस पार्टनरशिप दिन पर दिन बढ़ रही है और दोनों देशों के बीच सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन भारत जैसे जैसे तरक्की कर रहा है और खासकर हाल ही के कुछ सालों में जब भारत फाइनेंशियल काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, तो कई देश भारत की टांगे कितने में लगे रहते हैं और भारत की टांगे खींचना में यूरोपीय यूनियन का एक बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि यूरोप के सभी देश नहीं है जो कि भारत के आगे बढ़ने से परेशान नहीं है, लेकिन यूरोपीय यूनियन में ज्यादातर ऐसा देश है जो भारत से आगे बढ़ाने में ज्यादा परेशान हो रहा है। जो हाल ही में यूरोपियन की कंपनियों को भारत की तरफ से एक ऐसी कलाकार मिली है जिसे सदियों तक याद रखने वाले, क्योंकि भारत में इस बार जैसे को पैसा नहीं थी अपनाते हुए रुपए देश को बहुत बड़ा झटका दे डाला। दरअसल हाल ही में भारत के यूरोप की तरफ से भेजे थे 1500 से ज्यादा फूड प्रोडक्ट को वापस लौटा दिया, जिसे यूरोपीय कंपनियों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके कारण भारत के खिलाफ रणनीति रचने वाले यूरोपीय यूनियन की औकात ठंडी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि भारत में न सिर्फ यूरोप से आने वाले इंपोर्टेंट को वापस लौटा दिया बल्कि पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और इसे यूरोपीय देशों को इतना भयंकर नुकसान हुआ है कि इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आंकड़ों की माने तो यूरोपियन यूनियन के लिए भारत फूड प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहां से यूरोपीय यूनियन की जमकर कमाई हो रही थी। वैसे देखा जाए तो आज के समय में भारत दुनिया के लगभग 100 से भी अधिक देशों से खूब प्रोडक्ट खरीद, जिसमें यूरोपीय यूनियन के साथ साथ चीन, अमेरिका, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत में अपने फूड प्रोडक्ट का भरपूर मात्रा में एक्सपोर्ट करते। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में सबसे ज्यादा फूड कोर्ट का रिपोर्ट चेंज होता है और उसके बाद दूसरा नंबर आता है यूरोपियन यूनियन का, जहां से हर साल $2.3 बिलियन के फूड प्रोडक्ट भारत में भेजे जाते हैं। हालांकि आपके लिए यहां पर यह जानना जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
कि भारत फूड प्रोडक्ट के लिए इन्हीं देशों पर पूरी तरह से डिपेंड है, बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि भारत फूड प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है, यानी कि भारत वाले एयरपोर्ट प्रोडक्ट का इंपोर्ट करता है। लेकिन इसके साथ अब भारत में प्रोड्यूस किया जा रहे हैं फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट एशिया के चीन, बांग्लादेश, यूएई और ईरान जैसे देशों के साथ साथ यूरोप के नीदरलैंड, स्पेन, निकाली और उनके जैसे देशों में भी भारी भरकम मात्रा में किया जाता है। और भारत में पिछले एक साल में लगभग $53 बिलियन के फूड प्रोडक्ट को इन्हीं देशों में एक्सपोर्ट किया है, जो कि देखा जाए तो भारत के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट का सपोर्ट था, जबकि इस साल और भी ज्यादा बढ़ाने की उम्मीद बनी हुई है। और पिछले 1-2 साल में भारत का एक्सपोर्ट तेजी के साथ बढ़ने से भारत की इकोनॉमी भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन एयरप्लेन इंडियन देश भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए भारत के द्वारा इन जैसलमेर जिनको प्रोडक्ट का सपोर्ट होता है उनमें छोटी छोटी कमियां निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसके कारण कई प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जिन प्रोजेक्ट को एंट्री न्यूज की भी है उनके लिए ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, जिससे भारत की कंपनियों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वह कम हो जाता है। और भारत की कंपनियों को अपने फोटो यूरोपीय देशों में बेचने के लिए कई प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। और कुछ महीने पहले यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत के कई मसले और कुछ अनपढ़ प्रोडक्ट में कमियां निकालकर उनके बहन लगा दिया गया, जिसे भारत को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लिया, क्योंकि जब भारतीय कंपनी पर यूरोपीय देश में बैन लगाया गया तो उसके बाद भारत एक्शन में आ गया और भारत में अपने खूब इंपोर्ट के नियमों में खुद को सख्त कर लिया। इसके बाद हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में भारत में अपने कठोर घूमता और सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले लगभग 1500 फूड आइटम पीछे को वापस लौटा दिया। और सबसे खास बात यह है कि इसमें से लगभग 550 आइटम को पिछले कुछ महीनों में ही भारत में रिजेक्ट किया, जबकि 1000 आइटम्स लगभग पिछले 1.5 सालों में भारत में रिजल्ट दिया है, जिसके कारण यूरोपीय कंपनियों को काफी बड़ा झटका लगा है। क्योंकि जिस स्ट्रेटजी को यूरोप में भारत के खिलाफ बनाया उसी को भारत में यूरोपीय कंपनी पर खुद इंपोर्ट कर दिया, जिससे भारत का तो कम नुकसान हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान यूरोपीय कंपनियां खुद कर बैठी है। और जब भारत ने यूरोपीय कंपनियों को रिजेक्ट करके उन्हें वापस यूरोप के पास भेज दिया है, तो यह कंपनियां रुपया यूनियन से रिजेक्ट कर रही है कि उनको किसी न किसी तरीके से भारत में एंट्री दिलाई जाए। और यूरोपीय यूनियन भारत के पास आया, लेकिन भारत में सीधे मना कर दिया और भारत में बता दिया कि पहले आप अपना द्रव्य सुधरी, जो भारतीय कंपनियों के साथ भेदभाव है उसको दूर कीजिए, उसके बाद ही भारत में पहले जैसा प्रोडक्ट की एंट्री मिलती थी उसी तरह एंट्री मिल पाएगी। और भारत में सीधा बात बता दिया कि यह तो अभी शुरुआत है और आगे चलकर यह मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। यहाँ तक यह मुद्दा इतना बड़ा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, जिसे भारत के लिए यूरोप का मार्केट और यूरोप के लिए भारत का मार्केट खुलने वाला था, उसमें भी रोक टोक होना शुरू हो चुकी है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है? एरोप्लेन का भाग खिलाफ जो खत हुआ है उसे यूरोप सुधारने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।